तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन के फादर ने मास्टर यांग को कोई ट्रेजर दिया था ताकि वो सही समय के आने पर इसे हाओ चेन तक पहुंचा सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर हान अपने ग्रैंडसन हान्यू से बात कर रहे थे, जहां पर वो उससे कहते हैं कि तुम तो उनके साथ में एक्सोर्सिज्म पास में फाइट करने के लिए गए थे और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब तुम्हें इसके बारे में कैसा फील होता है। लेकिन अब इसके बारे में बात करते हुए हान्यू काफी इमोशनल हो गया था और फिर अपने ग्रैंडपा से कहता है, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसके लिए अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि अगर मैंने खुद को और ज्यादा ताकतवर बना लिया तब इस तरीके से मैं डीमन किंग को अकेले ही मार पाऊंगा और इस तरह से मैं उनसे अपना बदला ले सकता हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से गलत हूँ, क्योंकि एक्सोर्सिज्म पास में डीमन किंग से हमारा जो फाइट हुआ था उससे मुझे वार के क्रूएलिटी के बारे में पता लगा और इसी के साथ मुझे यह भी पता चला कि डीमन के सामने इंसान ज्यादा कुछ नहीं है और इसके अलावा कभी कभी तो वो उनके सामने पावरलेस हो जाते हैं। इसके बाद वो कहता है कि इस वॉर में तो मेरे कुछ साथी भी मारे गए और इसीलिए मैंने तो एक बार अपने करेज को भी खो दिया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि किसी टीम का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाया कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं हूँ, बल्कि वहाँ पर तो मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है, जिसके वजह से उनको मेरा और मुझे उनका जरूरत है। अब इतनी बात कहने के बाद हान्यू अपने ग्रैंडपा के सामने सॉरी कहता है, क्योंकि आज से पहले हमेशा वो केवल अपना बदला लेने के बारे में सोच रहा था, जिसके वजह से ही वो इन सारी चीजों को नहीं देख पाया और इसके अलावा उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ग्रैंडपा जो भी कर रहे हैं वो केवल अपने पैलेडियन कमांडर पोजीशन के लिए कर रहे हैं, जिसके वजह से ही उसे नाइट हॉल से भी निकाल दिया गया। लेकिन मुझे अब पता चल चुका है कि यह सब तो आप केवल मेरे लिए कर रहे थे ताकि इस तरह से आप मुझे बदले की भावना से निकाल पाएं, क्योंकि इसके वजह से मैं किसी और चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था और इसीलिए मैं आपके भी हार्डवर्क को भी नहीं समझ पाया। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आपने तो मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई और इसीलिए इन सब के लिए मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन अब इसी के साथ हान्यू अपने फादर के बातों को भी याद करने लगता है, जो उसे बताना चाहते थे कि प्रोटेक्शन वाली स्वॉर्ड टूट चुकी है, जिनके बारे में बताने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिल पाया। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के जैसा बनना चाहता हूँ और मैं भी उन्हीं के जैसे अपने लोगों के लिए फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं अपने सभी टीममेट के साथ में रहना चाहता हूँ और अपने पीछे खड़े हजारों लोगों को बचाना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर हान्यू भी इससे काफी खुश हो जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि जब से तुम उनके साथ में गए हो तब से तुम पूरी तरह से बदल गए हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें इनहेरिटेंस रिंग दे देनी चाहिए। और फिर वो इसे हान्यू के सामने रख देते हैं। लेकिन अब इसे देख हान्यू भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिसके बाद उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इस इनहेरिटेंस रिंग में गार्डियन नाइट से जुड़े हमारे हान फैमिली के सारे सीक्रेट स्किल्स हैं, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह चीज तुम्हारी मदद कर सकती है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शील्ड का यूज करो और इस तरह से तुम अपने हर एक टीममेट को प्रोटेक्ट करो। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हान्यू भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अब इसी के साथ वो अपने सभी टीममेट्स के बारे में भी याद करने लगा था, जहां पर उसके टीम के सभी लोगों ने अपने अपने नाम को पिलर के ऊपर छोड़ दिया था और अब केवल हान्यू इसके लिए बचा हुआ था। लेकिन आखिरकार वो भी इस पर अपना नाम छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से वे सभी वहाँ पर पूरी तरह से एक टीम बन गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन के टीम के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर एक सभी एक दूसरे के साथ में पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं उधर हान्यू हाओ चेन के साथ में बातें कर रहा था और फिर वो उससे पूछता है कि आपका हमारे ग्रुप के लिए अगला प्लान क्या है। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन कहता है कि वैसे तो हमारा प्लान डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन असल में हम अभी अपने इस गोल से काफी दूर हैं, इसीलिए अभी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम किसी तरह से मिशन को लें और इस तरह से हम अपने टीम के लिए बहुत सारे मेरिट पॉइंट को अर्न कर सकें, क्योंकि केवल इसी तरीके से हम अपने ताकत को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तब इसकी बात सुनकर हान्यू से कहता है, लेकिन सर्जेंट लेवल वाले मिशन के लिए बहुत कम ही मेरिट पॉइंट दिए जाते हैं, इसीलिए अगर हमें ज्यादा मेरिट पॉइंट अर्न करना है तो इसके लिए हमें जनरल लेवल वाले मिशन में पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए हमारे पास में एनफ मेरिट पॉइंट नहीं है ताकि हम इसका यूज करके जनरल रैंक में प्रमोट हो सके। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम मेरिट पॉइंट के बारे में चिंता ना करो और इसकी जिम्मेदारी तुम लिन सिन के ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन ने भी इसके बारे में पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया था और वो यहाँ पर नंबर 4 वाले डीमन हंटिंग ग्रुप को इनवाइट करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 4 वाला डीमन हंटिंग ग्रुप भी यहाँ पर आ गया था और ये सभी एक साथ में मिलकर यहाँ पर एंजॉय करने लगे थे। इसी के साथ सीमा सियान यहाँ पर एक लड़के के साथ में आर्म रेसलिंग करता है, जहाँ पर शुरुआत में तो वो लड़का इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी सीमा सियान भी जैसे ही अपने और ज्यादा ताकत का यूज करने लगता है, इस तरह से वो इस लड़के के ऊपर भारी पड़ने लगा था और फाइनली वो इसमें हरा भी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन लूसी को अपने बातों में फंसाने लगा था, जो कि असल में
नंबर 4 वाले डिमन हंटिंग ग्रुप का लीडर होता है और फिर लिन सिन उससे कहता है कि अगर तुम नंबर 2 पर आना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें हमारे साथ में कोऑपरेट करना होगा। जिसके बाद इसकी बात सुनकर लूसी भी इसके लिए मान गया था और आखिरकार इस तरह से लिन सिन इसके पास वाले मेरिट पॉइंट को ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी सायर के साथ में इसी बारे में बात कर रहा था और वो उसे बताता है कि लूसी लिन सिन की बात मानने के लिए रेडी हो गया है और उसने अपने पास वाले मेरिट पॉइंट को लिन सिन के पास में उधार दे दिया है। तब इसकी बात सुनकर सायर उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम जनरल रैंक वाले मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और मुझे यकीन है कि जनरल रैंक वाला मिशन भी हमारे लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जिसके बाद हाओ चेन कहता है कि अब हमारे पास में एनफ मेरिट पॉइंट हो गए हैं और इसीलिए अब हमारा अगला स्टेप है अपने टीम को अपग्रेड करना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जनरल रैंक वाला मिशन लेने के लिए आ गए थे, लेकिन इनकी बात सुनकर यहाँ का अटेंडेंट काफी हैरान हो गया था और फिर इनसे कहता है कि तुम जनरल रैंक वाले मिशन के लिए प्रमोट होना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए तुम्हें 40,000 मेरिट पॉइंट की जरूरत होगी। इसके अलावा तुम सभी को एक साथ में रहते हुए केवल 3 महीने हुए हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इसे कर पाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन सिन गुस्से में इसे अपने पास वाले 40,000 मेरिट पॉइंट को दिखाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अटेंडेंट इसके लिए रेडी नहीं होता और इनसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में 40,000 मेरिट पॉइंट भी है तो क्या हुआ, क्योंकि अगर तुम जनरल रैंक वाले मिशन को ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम्हारे सारे मेंबर्स लेवल 5 में है। इसके बाद वो इनसे बताता है कि आज तक यहाँ पर ऐसा कोई भी डिमन हंटिंग ग्रुप नहीं हुआ जो कि सर्जेंट लेवल वाला डिमन हंटिंग ग्रुप हो और वो 6 महीने के अंदर ऐसा करने में कामयाब हो पाया हो। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है, अगर ऐसा है तो फिर हम ऐसा करने वाले पहले ग्रुप बनेंगे और अब इस तरह से वो इसमें इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गए थे। तब इस पर वो अटेंडेंट इनसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि जनरल रैंक वाले मिशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने ताकत को प्रूव करना होगा और इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने टीम का स्ट्रेंथ असेसमेंट देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन और उसकी पूरी टीम इसके लिए रेडी हो गई थी, जिस पर वो अटेंडेंट इनसे कहता है कि तुमसे पहले यहाँ पर और भी बहुत सारे टीम आए थे, लेकिन इनमें से कोई भी वहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाया और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनको असेसमेंट साइट पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर इनका अलग अलग प्रोफेशन वाले 5th लेवल वाले ओपोनेंट से सामना होगा और अगर वे इनको हराने में कामयाब हो गए तो वे इसमें पास हो जाएंगे। अब इसके कुछ देर के बाद वे असेसमेंट साइट पर आ गए थे, जहाँ पर इनका सामना करने के लिए लेवल 5 वाले 3 लोग आ गए होते हैं, लेकिन वहीं अब हाओ चेन भी अपने टीम के साथ में इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इस तरह से इनके बीच में अब यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। अब इस तरह से हाओ चेन अपनी टीम के साथ में मिलकर इनका सामना करने की कोशिश करने लगा था, जिसमें उसके बाकी टीममेट भी उसकी पूरी तरह से मदद कर रहे थे, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक लिन सिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख लिन सिन भी अपने ट्रिपल डिफेंस वाले टेक्निक का यूज करने लगा था और इस तरह से वो खुद को और चेन को इसके अटैक से बचाने लगा था, लेकिन असल में इसका अटैक बहुत ही पावरफुल होता है, इसीलिए लिन सिन इसे ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानी इनको बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और इनसे कहता है कि अब तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसमें से एक ओपोनेंट फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यह देखते ही हानी तुरंत इसके ऊपर अपने लाइट ग्रेविटी का यूज कर देता है और इस तरह से वो इसे यहाँ पर रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपने ताकत और पावर का यूज करके इनके साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जिसके वजह से इनके ओपोनेंट अब इनके सामने कमजोर पड़ने लगे थे और अब वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर भी इनके साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करती है और आखिरकार वे सभी इस तरह से इनको हराने में कामयाब हो गए थे। तभी अनाउंस होता है कि इनकी टीम अपग्रेड के लिए क्वालिफाई हो गई है और अब इसी के साथ वे सब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरे जगह पर आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से इनके सामने कोई रिंग प्रकट हो गई थी, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना।